और इसी बीच बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली से खबर आ रही है, राहुल गांधी की विपक्षी आज 9:30 बजे विपक्षी दलों के साथ होगी बैठक। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नाश्ते पर नेता आमंत्रित। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लंच डिनर, बीती बातों के बाद अब ब्रेकफास्ट पर पॉलिटिक्स। दिल्ली से खबर, राहुल गांधी की विपक्षी नेताओं के साथ होगी बैठक। राजधानी दिल्ली से खबर, आज 9:30 बजे विपक्षी नेताओं के साथ राहुल गांधी करेंगे बैठक। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नाश्ते पर नेता आमंत्रित। लंच डिनर, बीती बातों के बाद अब ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स। तो भाजपा संसदीय दल की बैठक के साथ ही साथ राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई है। ब्रेकफास्ट पर चर्चा की जाएगी। आज 9:30 बजे विपक्षी नेताओं के साथ राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट पर चर्चा है। लंच डिनर पॉलिटिक्स के बाद अब ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स का आगाज हो चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नाश्ते पर नेताओं को आमंत्रित किया गया है। लंच डिनर की बीती बातों के बाद अब ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स का नया फॉर्मूला लेकर राहुल गांधी मैदान में उतर रहे हैं। लगातार संसद में अवरोध को लेकर विपक्षी नेताओं को साधने का यहां पर प्रयास किया जा रहा है। विपक्ष के हंगामे के बाद मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही कहीं ना कहीं संसद को कई बार स्थगित करना पड़ा है और इसी को लेकर एक और जहां भाजपा संसदीय दल की बैठक कर रही है, तो वहीं राहुल गांधी ने भी विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई है, ब्रेकफास्ट पर आमंत्रित किया है। इसी खबर पर दिल्ली से ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ बने हुए हैं। जी अमित, यहाँ पर जानकारी चाहेंगे। जिस तरह से जानकारी आप दे रहे थे कि राहुल गांधी ने भी ब्रेकफास्ट के लिए नेताओं को आमंत्रित किया है, एक तरफ भाजपा की संसदीय दल की बैठक, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने विपक्ष के नेताओं को लामबंद करने का प्रयास किया है, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा? और इस बीच में मॉनसून सत्र की जो बात हो रही है, मॉनसून सत्र में कई बार संसद को स्थगित करना पड़ा है, क्या कुछ लग रहा है आपको इन दोनों ही बैठकों के बाद विपक्ष क्या सरकार पर हावी होता हुआ नजर आएगा? देखिए, बीजेपी के संसदीय दल की बैठक माने जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूं, तो बीजेपी संसदीय दल की आम बैठक है। लगभग हर मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक होती है और चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, तमाम संसदीय दल के नेता उसमें शरीक होते हैं और ये उसी का क्रम है जो आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक हो रही है। जहां तक कांग्रेस की बैठक की बात है, कांग्रेस की इस तरह की बैठक नहीं होती है, लेकिन जिस तरह ममता बनर्जी खासतौर पश्चिम बंगाल से निकली थी, विपक्ष की अगुवाई करने तमाम नेताओं से मिली। अब पार्लियामेंट का मानसून सत्र चल रहा है, 13 अगस्त तक मानसून सत्र है और ऐसे में कोई भी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, तमाम पार्टियों की सिर्फ एक ही प्रक्रिया है, एक ही मंशा है कि सरकार को घेरना। लेकिन सरकार को घेरने के लिए तमाम दल आपस में एकजुट नहीं है और यही बड़ी वजह है। कहीं ना कहीं विपक्ष को लगता है कि सरकार इसका फायदा उठा रही है। पेगासस को लेके लगातार हंगामा देखने को मिल रहा, पार्लियामेंट के दोनों सत्र बाधित हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई निष्कर्ष नहीं निकला। यहां तक कि खासतौर पे बीजेपी के सहयोगी जेडीयू की तरफ से बिहार सीएम नीतीश कुमार का बयान आया। नीतीश ने साफ किया कि आखिरकार पेगासस पे सरकार को जवाब देना चाहिए, आखिर है क्या माजरा, सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। यानी विपक्ष को कहीं ना कहीं सरकार के सहयोगियों का भी साथ मिला है और ऐसे में अब राहुल गांधी ने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जहां मैं खड़ा हूं, यहाँ पे बैठक बुलाई है। तमाम विपक्ष के नेता जो है वो इसमें शरीक होंगे और चाय पे चर्चा, लगातार चाय पे चर्चा, खासतौर पे 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस तरह की चर्चाएं आम हो गई है और अब यहाँ पे राहुल गांधी की चाय पे चर्चा देखने को मिलेगी। अभी राहुल गांधी नहीं पहुंचे, पूरी तैयारियां की गई, मीडिया के एक साइड में बैरिकेड किया गया है। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमारे पीछे जो गाड़ियां हैं वहां पे मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है और तमाम नेता जो है वहां पे चाय पे चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा का उद्देश्य वही है कि सरकार को कैसे घुटने टेकने पे मजबूर किया जाए, क्योंकि जिस तरह से अभी सरकार ने बोला कि 133 करोड़ जो है वो पार्लियामेंट अब तक के सत्र पे खत्म हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई काम नहीं हुआ। इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है। विपक्ष साफ तौर कह रहा है कि सरकार की जिम्मेदारी होती है पार्लियामेंट चलाने का और सरकार ही पार्लियामेंट कैसे चलेगी संसदीय कार्य को बाधित कर रही है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए, विपक्ष किस तरह से लामबंद हो, किस तरह से अपनी तैयारियों को लेके
पार्लियामेंट में जाए, क्योंकि अभी लगभग 10 दिन का समय शेष है। 13 तारीख तक जो है मानसून सत्र है। तो ऐसे में विपक्ष अपनी रणनीति, खासतौर पे 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो लोगों को ऐसा ना लगे कि विपक्ष कमजोर दिख रहा है, तो वो उस मजबूती को तय करने के लिए आज ये चाय पे चर्चा रखी गई है, जिसमें तमाम विपक्ष के नेताओं को बुलाया गया है। जी बिल्कुल अमित, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार राजधानी दिल्ली से खबर है, राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई है, ब्रेकफास्ट पर चर्चा करेंगे और इसके साथ ही साथ 9:30 बजे विपक्षी नेताओं के आगमन के साथ ही साथ राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स की भी शुरुआत होगी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नाश्ते पर आमंत्रित किया गया। और इसके बाद बात करेंगे श्रावस्ती की। श्रावस्ती से खबर है, सीएम के आगमन का मिनट टू मिनट